ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर चिल्ड्रंस। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट बेसेस। जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था एसिड के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एसिड क्या होते हैं। ठीक है, एसिड कितने टाइप के होते हैं, वीक एसिड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं। तो इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में डिस्कस करेंगे, बेसेस के बारे में। जैसे हमने एसिड को डिस्कस कर लिया, वैसे बेसेज होते हैं। तो हमारे पास में बेसेस क्या होते हैं, ए सब्सटेंस विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड टू फॉर्म ए साल्ट और वाटर। एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो एसिड के प्रभाव को न्यूट्रल कर देते हैं। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन। टू फॉर्म क्या बनाने के लिए, साल्ट एंड वाटर बनाने के लिए ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस। बेस का मतलब क्या हो गया, क्षार। क्या होता है, क्षार। और एसिड का मतलब क्या होता है, अम्ल। ठीक है, तो ये जो क्षार होते हैं, जो बेस होते हैं, वो क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। किसको कर देते हैं, एसिड को। जिससे क्या बनता है, साल्ट और वाटर बन जाता है। तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बेसेज। बेसेज आर बिटर इन टेस्ट। वो बेसेज जितने भी होते हैं वो कैसे होते हैं, टेस्ट में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। बिटर का मतलब क्या होता है, कड़वा। और हमारे पास में एसिड कैसे होते हैं, सोवर। सोवर का मतलब तो वो खट्टे होते थे एसिड। और ये जो बेसेज होते हैं वो कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। बेसेज टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। बेसेस क्या करते हैं कि रेड लिटमस को कैसे कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। और वो के हमारे पास में एसिड क्या कर देते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते थे। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ बेसेस, कुछ एग्जांपल्स है बेसेस के, जिसमें हमारे पास में पहला कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेसेस का एग्जाम्पल। उसके बाद में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जिसको अमोनिया सॉल्यूशन भी बोलते हैं। उसके बाद में सोडियम कार्बोनेट है। उसके बाद में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है किसके हैं, ये बेसेस के हैं। ठीक है, तो बेसिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड के जो इफेक्ट होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे क्या बनता है, साल्ट और वाटर। ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। और ये रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देते हैं। ये होते हैं बेसेस। जैसे एसिड होते हैं वो क्या कर देते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। और बेसेस क्या करते हैं, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखो हमारे पास में जैसे हमने डिस्कस किया इसमें कि इसके जो एग्जांपल्स है, जैसे हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो हमारे पास में जो डिफरेंट टाइप के जो बेसेस होते हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं। जैसे हमारे पास में जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, आर फाउंड इन सोप। तो ये दो टाइप के जो बेसेस होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, किसके अंदर मिलते हैं, साबुन के अंदर मिलते हैं, ये बेसेस होते हैं। उसके बाद में देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड इन लाइम वाटर। जो नींबू का जो पानी होता है उसके अंदर कौन सा बेसेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद में देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटासिड होती है, पेट के अंदर जो एसिड की इफेक्ट को कम करने के लिए काम में आती है। ठीक है, ये दवाई होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो उसके अंदर कौन सा बेसिस पाया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद में देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड आल्सो कॉल्ड अमोनिया सॉल्यूशन, जिसको अमोनिया सॉल्यूशन भी बोलते हैं हम, इज़ फाउंड इन विंडो क्लीनर। विंडो के जो क्लीनर होते हैं, ठीक है, जिससे हम ये जैसे विंडो वगैरह साफ करते हैं ना, उनके जो क्लीनर होते हैं उनके अंदर जो बेसिस मिला होता है, कौन सा मिला होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा मिला होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद में देखो सोडियम कार्बोनेट इज फाउंड इन वॉशिंग सोडा। जो धोने वाला जो सोडा होता है उसके अंदर कौन सा होता है, सोडियम कार्बोनेट। कौन सा होता है, सोडियम कार्बोनेट। उसके आगे देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज फाउंड इन बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा के अंदर कौन सा हमारे पास में बेस मिलता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास में अलग अलग कंपाउंड्स जिनके अंदर बेसेज होते हैं वो मिलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास में जैसे नींबू के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा बेसेज। उसके बाद में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन के अंदर मिलेगा बेसेज। उसके बाद में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसके अंदर मिलेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर मिलेगा, जो एक प्रकार का एंटासिड होता है। उसके बाद में अमोनिया सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसको वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका दूसरा नाम अमोनिया सॉल्यूशन है, वो किसके अंदर मिलता है, विंडो क्लीनर के अंदर मिलता है। ये बेसेज होते हैं सारे के सारे ये वाले। और ये कहाँ पाए जाते हैं, विंडो क्लीनर में। कोई कहाँ पाया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में पाया जाता है, ये लाइम वाटर में पाया जाता है। अब हमारे पास में ये जैसे हमारे पास में जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और वीक एसिड होते हैं ना, तो वैसे ही वीक बेसेज भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेसेज भी होते हैं। जैसे हमारे पास में स्ट्रॉन्ग बेसेज कौन से हो गए, एक तो हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास में किस टाइप के बेसेज हो गए, स्ट्रॉन्ग। कैसे हैं ये, स्ट्रॉन्ग। और उसके बाद में वीक बेसेज हो गया हमारे पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है,
अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये सारे के सारे हमारे पास में किस टाइप के हो गए? वीक बेसिस। और ये कैसे? स्ट्रॉन्ग बेसिस से हमारे पास में स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और वीक एसिड होता है ना, तो उसी टाइप से स्ट्रॉन्ग बेसिस भी होता है और वीक बेसिस भी होते हैं। ये इनकी पोटेंसी पे डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट पेज में देखो, इसमें हमारे पास में क्वेश्चन बन गया कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेस। हम जो हमने डिस्कस किया था एसिड और बेस के बारे में, डिफरेंट टाइप्स के डिस्कस के लिए टाइप्स को डिस्कस किया था, इनके एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे कि इनके बीच में जो एसिड होते हैं और जो बेस होते हैं, इनके बीच में मेन डिफरेंस क्या क्या होते हैं, मेन डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। यहाँ पे एसिड का बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे बेस का बॉक्स बनाएंगे। सबसे पहले एसिड क्या होते हैं? एसिड्स हैव सोवर टेस्ट। सबसे पहले तो ये डिफरेंस हो गया कि एसिड का जो टेस्ट होता है तो खट्टा होता है, ये डिफरेंस हो गया। उसके बाद में बेसेज है बिटर टेस्ट। बेसेज का टेस्ट कैसा हो गया? बिटर का मतलब क्या होता है? कड़वा। ये पहला डिफरेंस हो गया कि एसिड का टेस्ट तो खट्टा होता है और बेसेज का टेस्ट कड़वा होता है। तो आगे देखो, एसिड्स आर नॉट सोपी टू टच। सोपी का मतलब होता है चिकना, मतलब साबुन जैसा। तो एसिड क्या होते हैं? जो हम उसको टच करते हैं तो वो चिकने नहीं होते हैं, ठीक है। और बेसेस फील्स सोपी टू टच। और जबकि बेसेस क्या होते हैं? जब हम उनको टच करते हैं तो वो हमें बिल्कुल चिकनाहट उनमें महसूस होती है। आगे देखो, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। तो एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। और ये क्या करते हैं? बेसेस क्या करते हैं? रेड लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं? ब्लू में। रेड लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं? ब्लू में। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, एसिड Br ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देंगे और यहाँ पे बेसेज Rb, ठीक है। रेड लिटमस किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू में। तो ये मेन डिफरेंसेस होते हैं इनके अंदर।